गौर करने वाली बात है कि जब इस्लाम धर्म इतना पुराना है तो फिर लोग दुनिया में आने के बाद जो बच्चा पैदा होने के बाद खतना क्यों कराते हैं, उसको मुसलमान क्यों बनाने का रिवाज चला। देखिए, सनातन संस्कृति सदा सदा से चली आ रही है। आप देख लीजिए, जब कोई नहीं था, ना बौद्ध था, न ईसा थे, न मूसा थे, इस तरह के सम्मेलन करके, इस तरह की बातें करके यही साबित करना चाहते कि ये फर्जी मुसलमान है। ये लोग खुद फर्जी मौलाना, फर्जी उलमा बने हुए हैं जो इस्लाम को मानते ही नहीं है, जो सिर्फ अपने अल्लाह की कुरान नहीं, मुल्ला की कुरान पे चलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। दिल्ली में एक तरीके से एक संसद बुलाई गई, उसमें सनातन को एक तरीके से कहा जा सकता है निशाना बनाने की कोशिश की गई। वहाँ पर मतलब तमाम सारे मौलाना थे, वहाँ पे पोस्टर बॉय बने। मदनी ने कहा कि सबसे पुराना धर्म एक तरीके से इस्लाम है। हमारे साथ आज बात करने के लिए नाजीन जी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुकात रखती हैं। मैम, ये बताइए, क्या लगता है, सनातन धर्म पुराना कि इस्लाम धर्म पुराना या बौद्ध धर्म पुराना? सब लोग अपने अपने तरीके से व्याख्याएं कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि जब इस्लाम धर्म इतना पुराना है तो फिर लोग दुनिया में आने के बाद जो बच्चा पैदा होने के बाद खतना क्यों कराते हैं, उसको मुसलमान क्यों बनाने का रिवाज चला। इसका मतलब ये हुआ। और फिर उसके अलावा जहाँ से इस्लाम धर्म पैदा हुआ, अरब में 2 देवियों की पूजा होती थी, उन देवियों की मूर्ति पूजा होती थी। तो फिर ये मूर्ति पूजा तो सनातन धर्म का हिस्सा है या सनातन संस्कृति का संस्कार है। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए ये लगता है कि ये सिर्फ झूठ बोलने का और अपने आप को बड़ा बताने का एक चाल है, एक कोशिश है कि हम अपने आप को बड़ा बताएं, इस्लाम को बड़ा बताएं। ऐसा करने से कोई भी मुसलमान खुश होने वाला नहीं है, क्योंकि सब जानता है कि सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। तो सम्मेलन के नाम पे जो इतना बड़ा वो उलमा हिंद का बुलाया गया था, क्या सम्मेलन के बहाने सनातन को टारगेट करने की कोशिश की गई क्या वहाँ पे? देखिए, 2024 का चुनाव सर पे है और अब चुनाव के पहले पहले बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारे बयान दिए जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। तो ये चुनावी एक स्टंट है, चुनाव के पहले का एक आगाज़ है। और ये जो जमीयत उलमाए हिंद है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ एक तरह से जागीरदारी चल रही है कि एक ख़ानदान, एक परिवार की जागीरदारी को उन्होंने बना रखा है वहाँ पर। और किसी और परिवार के या किसी और बड़े उलमा को आप देखें जो वहाँ पर जाकर किस तरह के बयान देते हैं, बाप हैं, बेटे हैं, फिर उनके बाद के लोग हैं, ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी जागीरदारी चली आ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जागीरदारी, अपनी राजशाही, अपनी तानाशाही चलाने की कोशिश है। तो ये जो मदनी मौलवी लोग होते हैं, क्या अपना एक एजेंडा और अपनी एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की सिर्फ दुकान चला? जी बिल्कुल। और ये चुनाव को, ये राजनीति को, ये प्रधानमंत्री पद को और तमाम तरह की सरकारों को प्रभावित करने का इनका तरीका है, जो चुनाव से पहले ये शुरू करते हैं और ये सोच करके कहते हैं कि बाकी जो मुसलमान हैं वो उनके गुलाम बने रहें, जिस तरह से जिसको कहें वो मास लेवल में जा कर के वोट उसको करे। तो ये वोट खरीदने और वोट बैंक को अपना बनाने की एक कोशिश है, क्योंकि अगर वोट बैंक इनका अपना होगा, इनके कहे अनुसार वोट देगा, तो सरकार भी इनकी अपने हिसाब से चलेगी। और भारत को जो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं वो इनकी एक कहीं ना कहीं इनके मन में ही चल रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जितना मोदी का देश मोदी का है उतना ही मदनी का है, तो इसके पहले जब अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं, तो ये अलगाववाद की राजनीति क्यों? मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान का बंटवारा क्यों? फिर तो हमें लाहौर, कराची सब हमें वापस मांगने की मांग होनी चाहिए, वापस मिलाने की। तो इस तरह की कोई मांग तो अभी तक दिखाई नहीं थी इनकी तरफ से। तो ये मतलब कि क्या लगता है, अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है, इस्लाम कितना पुराना है और सनातन कितना? देखिए, सनातन संस्कृति सदा सदा से चली आ रही है। आप देख लीजिए, जब कोई नहीं था, ना बौद्ध था, न ईसा थे, न मूसा थे। और ये भी कहा गया है कि आदम जो पहले हमारे पूर्वज हैं, सबसे पहले आदम और हव्वा को उतारा गया। तो वहाँ पर उस समय तो इस्लाम धर्म नहीं था। ये कहा गया कि 1 लाख से ज़्यादा नबी आए हैं, तो सारे के सारे मुस्लिम थे, ये भी नहीं कहा गया। ये सब इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। कुरान में खुद कहा गया है कि तुम अपने साथ साथ अन्य जो पूजा पद्धति के मानने वाले हैं उनको भी सम्मान दो। इसका मतलब ये हुआ कि सभी धर्म को हमको सम्मान देना है। एक धर्म अपने आप को ऊंचा बताने के चक्कर में दूसरे के धर्म को गाली देना, ये इस्लाम में नहीं कहा गया है, ये कुरान में नहीं कहा गया है। आपने बताया आदम थे, उन्होंने भी बोला आदम और मनु भी उससे पहले अल्लाह थे।
बिल्कुल, ईश्वर तो सदा सदा से ही रहा है, जब ये धरती रही हो ना रही हो, जो शिव हैं वही अल्लाह हैं, ये हम लोग मानते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति ही अल्लाह है, ईश्वर है। एकेश्वरवाद में सनातन भी विश्वास रखता है, एकेश्वरवाद में इस्लाम भी विश्वास रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे धर्म को गाली दे रहे हैं। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है सबसे पुराना इस्लाम है क्या? नहीं, सबसे पुराना सनातन है। सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन है। मिस्र भी नहीं था, यूनान भी नहीं था, रोम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जब तब यहाँ पे सनातन था। क्योंकि भगवान राम, उसके पहले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और ये सब आए। तो इसका मतलब ये है कि ये धरती तो बहुत पुरानी प्राचीन काल से चली आ रही है। और जब ये सम की गणना हुई है, उससे भी पुराना हमारा संवत है। संवत जब बना तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि सनातन संस्कृति तब थी। अच्छा, ये जैसे बात की जाती है तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपने जैसे काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, कुरान वगैरह कुछ चीज़ें इस्लाम की जो किताबें होती हैं उनको पढ़ा होगा, तो आपको उसमें क्या मिला, कितना पुराना मतलब क्या उल्लेख मिलता है वहाँ? ये वहाँ पर ये उल्लेख मिलता है कि जिस तरह से आप अपने पैगंबर को मानते हैं, पैगंबर आखिरी नबी है, उसके बाद कोई आया नहीं दुनिया में पैगाम लेकर के ईश्वर का। तो ये मानते हैं कि अन्य जो मज़हब के मानने वाले, अन्य पूजा पद्धतियों के मानने वाले लोग हैं, उनकी इबादत गाहों को, उनकी पूजा करने के तरीक़ों को आपको जो है किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में हर तरह के, हर धर्म के मानने वाले लोग होंगे, उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है। और जहाँ तक प्राचीनता की बात हुई, तो मूर्ति जब देव देवियों की पूजा होती थी अरब में, उस समय कबीलाई परंपरा थी, जब इस्लाम यहाँ पर था ही नहीं, पनपा ही नहीं था। इस्लाम का मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद इस्लाम का जन्म हुआ। वहाँ से लोग मानते हैं कि वहाँ से इस्लामिक परंपरा चली आई। तो इसका मतलब साफ है कि सबसे पुराना सनातन संस्कृति ही है, सनातन धर्म ही है। आपने बोला पैगंबर से इस्लाम की शुरुआत बताई जाती है, लेकिन आपने अब मतलब आपका हिंदू धर्म में भी अब रुझान आपका रहता है, तो हिंदू धर्म को अब आप जब आप देख रही हैं, सनातन धर्म को देख रही हैं, तो इसमें क्या उल्लेख मिल रहा है, इसको क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, सनातन संस्कृति जो है वो जो भी भारत में पैदा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, वो सब सनातनी है। इसलिए सनातनी है क्योंकि उनके पूर्वज भारत के ही रहने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सनातन धर्म से की पूजा पद्धति के अनुसार उनकी पूजा पद्धति थी। तो हम लोगों ने अपनी पूजा पद्धति को बदला, अपने पूर्वजों को नहीं बदला है। हमारा धर्म सनातन है, हमारा पूजा पद्धति इस्लामिक हो सकती है या इस्लामिक है, और हमारे पूर्वज जो है वो सनातनी है। क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी किसी डर के कारण से या किसी लालचवश किसी भी कारण से उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने पूर्वजों को भी बदल ले। तो ये पूरे भारत देश में जो भी लोग पैदा हुए हैं, चाहे वो किसी भी पंथ, विचारधारा, समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब की संस्कृति सनातन संस्कृति, उन सब का धर्म सनातन धर्म है। मतलब शुरुआत से जो धर्म रहा है वो सनातन रहा है, और बाद में लोगों ने अपने अपने हिसाब से धर्म बाद में तो धर्म नहीं, पंथ निकल करके आए। इसको धर्म कहना भी सही नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम पंथ है। पंथ विचारधारा को कहते हैं। पंथ ये एक विचारधारा निकल करके आई है, और वो सिर्फ एक राजनीतिक शासन चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए इस तरह की शाखाएं चलती चली आ रही हैं। अच्छा मैम, अब आपको मतलब कि हिंदू धर्म की ओर, सनातन की ओर एक तरीके से पूरा झुकाव अपना रखती हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब आप अब मुस्लिम है ही नहीं, तो आपको मुस्लिम क्यों कहा जाए? ये देखिए, मुस्लिम कौन है कौन नहीं है, इसकी ठेकेदारी किसी के पास नहीं है। भाई, हमारी अपनी इच्छा है कि हम किस पूजा पद्धति को माने। इसकी स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी है, और यहाँ पर भारत में किसी के पास कोई जागीरदारी नहीं है कि वो इस्लाम की बपौती चलाए, वो सिख की बपौती चलाए, या फिर ईसाइयत की बपौती चलाए। फिर अगर जब इस्लाम धर्म इतना पुराना है, सबको वो अपना मानते हैं, फिर धर्मांतरण क्यों कराते हैं? फिर ये दावत क्यों देते हैं कि आओ तुम मुसलमानों, आओ हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं? इस्लाम की दावत देने का मतलब ये है कि आपका इस्लाम धर्म पुराना है ही नहीं, आप प्राचीनता में विश्वास ही नहीं रखते। जन्म से व्यक्ति जिस घर में पैदा हुआ, जिस माता पिता के यहाँ पैदा हुआ, उस पूजा पद्धति को अपना लेता है। तो यहाँ पर तो देखिए आप, चाहे वो लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, यहाँ पर रीति रिवाज के साथ उसको मुसलमान बनाया जाता है, तब जाकर के उसकी स्वीकार होता है कि हाँ अब ये मुसलमान हो गया है, इसके पहले वो हिंदू है। ऐसा बिल्कुल साफ साफ कहा जाता है। तो ये इनका जो गलत फहमियाँ बढ़ाने का तरीका है, या ये नफरत फैलाने का तरीका है, या अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने का अपनी जागीरदारी चलाने का तरीका, ये बिल्कुल सही नहीं है।
बहुत सारे लोग जैसे मतलब कमेंट करते हैं, आपका वीडियो जैसे जाता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब कि ये फर्जी मुस्लिम हैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि इनसे बात करने का क्या मतलब है, ये तो फर्जी है। तो मतलब कि क्या लगता है कि जो अगर उनके उनके धर्म के पक्ष में नहीं बोलेगा या अपनी बात रखेगा स्वतः, तो वो फर्जी उनको घोषित कर देते हैं? देखिए, ऐसे कहने के लिए तो हम लोग भी कह सकते हैं कि ये मदनी जो है वो फर्जी इमाम है, फर्जी मौलाना है। कहने के लिए किसी किसी को कुछ भी कहा जा सकता है, उनके कहने पे मत जाइए, क्योंकि वही सच्चा मुसलमान है जो अपने वतन की हुब्बुल वतनी निसफुल ईमान को मानता हो, मिनल ईमान को मानता हो। इसका मतलब ये है कि वतन की मोहब्बत के बिना ईमान अधूरा है। तो पक्का ईमान वाला वही है जो अपने वतन के प्रति वफादार हो। वो नहीं है जो अपने ये उसी वतन में रहते हुए, उसी भारत देश में रहते हुए तमाम चीज़ों का विरोध करता हो। चाहे वो आप देख लीजिए CAA-NRC के नाम पे इन्होंने कितना बड़ा बवाल मचाया, कितना विरोध किया। जब आपको दिक्कत नहीं थी, जब आपको सब समस्या नहीं थी, तो फिर विरोध काहेगा। ट्रिपल तलाक के नाम पे ये शरीयत का कानून चाहते हैं, समान नागरिक संहिता के नाम पर शरीयत का कानून चाहते हैं। फिर जब आपका भारत है तो आपके इस देश के कानून को क्यों नहीं मानते? आप यहाँ पर समान नागरिक संहिता कानून क्यों नहीं लागू होने देना चाहते? इस तरह के सम्मेलन करके, इस तरह की बातें करके यही साबित करना चाहते हैं कि ये फर्जी मुसलमान है। ये लोग खुद फर्जी मौलाना, फर्जी उलमा बने हुए हैं, जो इस्लाम को मानते ही नहीं है, जो सिर्फ अपने अल्लाह की कुरान नहीं, मुल्ला की कुरान पे चलना चाहते हैं। ये अल्लाह की और मुल्ला की कुरान अलग अलग है? नहीं, अल्लाह की कुरान ये कहती है कि सबको साथ लेके चलो, समभाव, मगर मुल्ला की कुरान कहती है कि खुद की बनाए हुए आदर्शों पे, ये सिर्फ अपने बनाए हुए आडंबर, अपने बनाए हुए तरीके, अपने बनाए हुए रास्ते, अपनी उपजाई हुई सोच के अनुसार ये चलना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा कि सबको छोड़ दो, सब अपने अपने ईमान पर काबू रहेंगे, पाएंगे या अपने अपने ईमान के हिसाब से चलेंगे। तो फिर आप क्यों जागीरदारी लेके चल रहे हैं कि इस्लाम फलाने को जो है ये जाएगा मंदिर में तो उसका इस्लाम से खारिज हो जाएगा? आप कौन होते हैं भाई दाखिल खारिज करने वाली? कोई जमींदारी है, कोई बपौती है, कोई प्रॉपर्टी है क्या इस्लाम की जो आप कभी भी दाखिल करेंगे खारिज कर देंगे? इसका मतलब ये है कि आप इसको जो है मुल्ला की कुरान के हिसाब, मुल्ला का इस्लाम में चलाना चाहते हैं, अल्लाह का इस्लाम भी नहीं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि मतलब कि भारत में इस्लाम का जन्म हुआ, इस्लाम भारत का है, मदनी बोले। भारत में जन्मा है तो फिर भारत को छोड़ करके अरब क्यों जाते हैं? इतना बड़ा पर्यटन का जो पूरी दुनिया से मुसलमान अरब क्यों जाते हैं हज करने के लिए? ना जाए, अपने अपने देश में रह करके हज करें भाई। इतनी बड़ी व्यवसाय उसके यहाँ पूरा अरब जो है, ये कहते हैं कि अरब में जो है भीख मांगते हुए लोग नज़र नहीं आते, अरब में ये है, अरब में वो है, अरब की तारीफ करते हुए मुसलमान थकता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपका ईमान जो है अपने वतन के प्रति है ही नहीं। आप वहाँ से मिट्टी ले आते हैं, यहाँ रख करके मक्का मदीना यहाँ हज करते, यहाँ का पर्यटन बढ़ता है, यहाँ के आसपास के 2-4 देश और आते हैं हमारे यहाँ हज करने के लिए, तो ये भारत का व्यवसाय बढ़ता, भारत की उद्योग बढ़ता। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद पहले तो तय कर लीजिए कि क्या करेंगे और क्या नहीं। 5 फ़राइज़ में से तो एक फ़राइज़ जाकर के आप अरब में पूरा करते हैं, भारत में पूरा ही नहीं करते, तो किस तरह की बात कर रहे हैं? तो आपको ये क्या लगता है कि मतलब जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो इनको आज क्यों अपना मतलब कि बताने की ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ रही कि इस्लाम सबसे पुराना है? ऐसी बातें सार्वजनिक मंच से, जहाँ पे तमाम सारे धर्म के लोग बैठे हों, वहाँ से इस्लाम को इस तरीके से प्रेजेंट करने की, इतना बड़ा दिखाने की आज क्यों इनको, किस चीज़ का क्या डर सता रहा है? बिल्कुल इनको डर सता रहा है कि क्योंकि आगामी चुनाव जो आने वाला है, लोकसभा चुनाव, उसके लिए ये पूरी भूमिका बना रहे हैं, उसके लिए ये पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुसलमान अब इनके वोट बैंक नहीं बन के नहीं रहेगा, इनका वोट बैंक इनके हाथ से फिसलता जा रहा है। जब ये कहेंगे कि हाँ फला पार्टी को वोट देना है, तो थोक भाव मुसलमान जा करके उनको वोट देता था। अब उनको लग रहा है कि हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए इस तरह की जो है कॉन्फ्रेंस करो, इस तरह की मीटिंगें करो, इस तरह के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना लो, उसके नाम पर जो है तुम तमाम तरह की दलीलें दो। तो ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ वो चुनावी स्टंट है। चुनाव को देखते हुए इस तरह के फंक्शन, अभी आप आगे आगे देखिए और कितने इनके फंक्शन होते हैं, कितने जलसे होते हैं, कितना ये चीखते चिल्लाते हैं। तो ये जो मतलब, अच्छा मैम ये बताइए कि जैसे आपको क्या कहें, मुस्लिम कहें कि हिंदू कहें? मैं सनातनी मुसलमान हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूजा पद्धति बदली है, अपने पूर्वजों को नहीं बदला। हमारे पूर्वज भगवान श्री राम थे। आज भी हम लोग हर साल दीपावली और रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम की आरती उतारते हैं। उसके लिए भी इन्होंने पूरा बाकायदा फतवा जारी कर दिया, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ हम अरब देश में रहते हैं, जहाँ पर फतवा जारी करके लोगों को पैर में बेड़ियाँ डाल दो, इनको जो है खारिज कर दो इस्लाम से। इस तरह के फतवे उन्होंने जारी किए। मगर हम जब एक ईश्वर को मानते, उस ईश्वर ने किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाया कि तुम इस्लाम से खारिज करो या दाखिल करो। ये हमारी पूजा पद्धति है। जो बाकी लोग हैं वो भी क्या आप ही लोगों की, आप ही के तरीके हैं, बस अभी समझ नहीं पा रहे हैं?
जी, बिल्कुल, उनको समझाने की ज़रूरत है और आज के समय में देखिए तकनीकी युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, तो लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों को अब तरक्की पसंद आ रही है। तभी तो लोग भई अच्छी सरकार को चुन रहे हैं, सिर्फ़ इनके कह देने से कोई मानने वाला नहीं है। अब इनकी बात को मानने वाले लोगों की इनकी वक़्त कम हो गई, इसलिए जो है इनको लग रहा है, छटपटाहट हो रही है, घबराहट हो रही है कि इनकी वक़्त कम हो जाएगी तो फिर इनकी बात कौन मानेगा? इनका वोट बैंक तो खत्म हो जाएगा। इसलिए इन सारी इनकी घबराहट, छटपटाहट कहीं न कहीं से बाहर आ रही है। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि हम सनातनी मुसलमान हैं, तो क्या लगता है आपकी बात से कोई प्रभावित हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में? मतलब 1-2% लोग आपकी बात समझ रहे हैं कि कोई नहीं समझ रहा अभी? नहीं, बिल्कुल 1-2% नहीं, हमें लगता है कि कम से कम 15% लोग ऐसे हैं जो हमारी बात को समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आप मैं तमाम मुसलमानों के नाम भी गिना दूँगी जो अपने आप को कहते हैं मैं सनातनी मुसलमान हूँ, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, स्कॉलर्स हैं, प्रोफ़ेसर हैं, ये लोग भी कहते हैं कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ। पंस कम से कम 15% लोग ऐसे हैं अभी। और ये लोग कौन है, मदनी, मौलवी, इन इस तरीके के लोग, क्या ये कौन से मुसलमान हैं? ये लोग फर्जी मुसलमान हैं। ये ना अल्लाह को मानते हैं, ना कुरान को मानते हैं। ये सिर्फ़ अपना इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम और मुल्ला का कुरान चलाना जानते हैं। इसलिए इस तरह के लोग फर्जी लोग हैं जो समय-समय पर जलसे करके समय-समय पर तकरीरें करके अपने चिल्ला-चिल्ला करके ये बताना चाहते हैं कि तुम इसको मानो, ज़बरदस्ती वो अपनी आवाज़ के बल पे, अपनी तलवार के बल पे उसको इस्लाम को मनवाना चाहते हैं। ये इस तरह के मुसलमान हैं।